नेक्स्ट लिखो भाई। Find the number of arrangements find the number of arrangements of letters of word independence. In how many of these arrangement? In how many of these arrangements do the word start with P first? Do the word start with P? Second, do all the vowels always occurs together? Do all the vowels always occurs together? Do all the vowels never occurs together? Do all the vowels never occurs together? And fourth, do the word begin with I? Do the word begin with I and end in P? And end in P. ये निकालना है. Do the word begin with I and end in P? सबसे पहले हम बात करें इंडिपेंडेंस में कौन कौन रिपीट हो रहा है. तो सबसे पहले मैं देख रहा हूं एन कितनी बार रिपीट हो रहा है भाई, काउंट करो. एन कितनी बार रिपीट हो रहा है? 3 बार. 3. डी कितनी बार रिपीट हो रहा है? 2 बार. ई 4 बार. और कुछ टोटल लेटर्स 12. 3 3 6 3 3 और 12. तो 12 फैक्टोरियल अपॉन 3 फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल 4 फैक्टोरियल. This is the total number of words. 12 factorial upon 3 factorial 4 factorial 2 factorial. जब आप इसको निकालोगे तो मैं बता देता हूं आपका आंसर ये आएगा 1663200. 166 कैलकुलेशन करोगे तो 1663200 ये इसका सॉल्यूशन आएगा. टोटल नंबर ऑफ वर्ड्स. Now, first case, words start with P. Words start with P. So, number of words
भाई पी से स्टार्ट हो रहा है वर्ड, तो पी फिक्स हो गया, तो बचे कितने हैं? 11 बचे। 11 फैक्टोरियल, बाकी सब सेम। तो बेटा 11 फैक्टोरियल का मतलब है इस वाले केस में 12 नहीं आ रहा बस। भाई 12 फैक्टोरियल को मैं क्या लिख सकता हूँ, 12 इंटू 11 फैक्टोरियल। तो यहाँ पे 11 फैक्टोरियल मतलब 12 नहीं आ रहा, तो इसको 12 से डिवाइड कर दो बस आप, पूरा कैलकुलेशन करने की जरूरत। 12 1 12, 4 बचा, 12 3 36, 10 बचा, 103 आ गया, 12 8 96, 7 बचा, 6 डबल 0। बिल्कुल सही आ रहा, 138600। हाँ कोई दिक्कत। 138600। This is the total number of words start with P. Second, do all the vowels occurs together. Vowels occurs together. तो बेटा वोवल्स क्या क्या है पहले अपन देख लेते हैं। आई, ई, 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 ये 5 वोवल्स हैं। ये बोल रहे सब एक साथ आएंगे, तो 1 बचे 7, हो गए 8। 5 को 1 मान लिया, बाकी बचे 7, तो टोटल हो गए 8। नंबर ऑफ वर्ड्स, 8 फैक्टोरियल इंटू 5 फैक्टोरियल, और जो जो रिपीट हो रहा है वो नीचे डिवाइड कर दो। 3 फैक्टोरियल, 2 फैक्टोरियल, 4 फैक्टोरियल। 8 इंटू 5 फैक्टोरियल डिवाइड बाय 3 फैक्टोरियल, 2 फैक्टोरियल, 4 फैक्टोरियल। इसको यदि हम सोल्व करेंगे तो ये आ रहा है 16800। 16800, ये इसका सॉल्यूशन आ रहा है। रफ में सोल्व करके डायरेक्ट लिख देना, कोई दिक्कत नहीं। 16800। ये हमारा सेकंड केस आ गया। थर्ड केस यहां तक हो गया, आगे चले। Yes, sir. Vowels never occurs together. Vowels never occurs together. तो बेटा टोटल नंबर ऑफ वर्ड्स क्या आएगा? टोटल नंबर ऑफ वर्ड्स इन विच वोवल्स नेवर अकर्स टुगेदर। टोटल कितने आ रहे थे भाई? टोटल 166। इसमें से वो हटा दो जब वोवल्स एक साथ आ रहे हैं। 16800। तो हमारा बचा 1646400। ये वो वर्ड आ गए जिसमें वोवल्स कभी भी सारे वोवल्स एक साथ नहीं आएंगे। When vowels never occurs together. Vowels never occurs together 1646400। चलिए इसका लास्ट केस। वर्ड बिगिन विद आई एंड एंड विद पी। Words begin with I and end in P. भाई आई से स्टार्ट हो रहा है और पी पे खत्म हो रहा है। तो कितने बचे? 10 बचे।
तो नंबर ऑफ वर्ड्स 10 फैक्टोरियल अपॉन क्या क्या रिपीट हो रहे थे भाई, 3 फैक्टोरियल, 2 फैक्टोरियल, 4 फैक्टोरियल। तो मतलब कुल मिला के बात ये है कि देखो इसको 11 से फिर डिवाइड कर दो, इसको 11 से, क्योंकि 11 नहीं आ रहा ना, बाकी तो सब आ रहा। 11 1 11 12600 आ रहा है भाई, यदि मैं डिवाइड करूं 12600 बिल्कुल सही आ रहा है। तो दिस इज द नंबर ऑफ वर्ड्स बिगिन विद आई एंड एंड विद पी। आई से स्टार्ट हो रहा है और पी पे खत्म हो रहा है, इस तरह से आएगा। क्लियर है? Yes, sir. तो ये नंबर ऑफ वर्ड्स इस तरह से बनेंगे। अब देखो यहाँ पर आपके दो तरह की फंडामेंटल प्रिंसिपल होती है, फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग। क्योंकि जितने भी आपके नंबर वाली प्रॉब्लम है ना, वो इससे जल्दी हो जाती है फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग। एक होता है फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ मल्टीप्लिकेशन, क्योंकि यही काम आएगा मेनली। फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ मल्टीप्लिकेशन। और सेकंड जो हम बात कर रहे हैं वो है फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ एडिशन। फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ एडिशन। ये दो फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग आएगा, फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ मल्टीप्लिकेशन एंड फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ एडिशन। मेनली आपके क्या काम में आएगा, मल्टीप्लिकेशन। हम इसको कैसे बोलेंगे, देखो फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ मल्टीप्लिकेशन। If there are two jobs, if there are two jobs such that one of them can be completed, one of them can be completed in m ways, and when it has been completed, and when it has been completed, when it has been completed, second job can be completed in n ways. Second job can be completed in n ways. Then the two jobs in succession, then the two jobs in succession can be completed in m into n ways. Then the two jobs in succession can be completed in m into n ways. ये कहलाता है बेटा हमारा फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ मल्टीप्लिकेशन। यदि एक जॉब हम m तरीके से कंप्लीट कर रहे हैं, दूसरा जॉब n तरीके से कंप्लीट कर रहे हैं, तो दोनों जॉब को एक के बाद एक करने के तरीके क्या हो गए, m into n वेज। क्लियर? बोलिए। चलिए बेटा, ये आज का पार्ट था हमारा। अब कल हम मेनली नंबर्स वाली प्रॉब्लम करेंगे, ठीक है, और एक दो प्रॉब्लम आपका रिपीटेशन वाली भी लेंगे।
तो मेनली आपका कल में परम्यूटेशन बहुत कुछ कंप्लीट हो जाएगा, परम्यूटेशन में कोई ज्यादा चीजें है नहीं ये। चलिए ओके, थैंक यू।